कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, वो सब में विराजमान प्रभु को नहीं देख सकता, क्योंकि जब तक वो अपने को अनुभव नहीं करेगा तब तक बाहर अनुभव कर ही नहीं सकता। लक्ष्य है जो शब्द का आंतरिक भाव है, जब तक आप अपने का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप अनुभव कर ही नहीं सकते। अपने को अनुभव हो तो अपना तो अनुभव भूले हुए हैं, अपने को शरीर माने हुए, तो करते रहो साधन, जन्म जन्म यत्न करते रहो, क्योंकि साधन तो है शरीर राग हटाने का। शरीर राग हटा तो अपने स्वरूप का अनुभव होता है। इसलिए बड़ा कठिन है जीवन मुक्त होना, बहुत सरल है भक्ति के द्वारा वो जीवन मुक्ति। स्वीकार करो, धाम आश्रय, नाम आश्रय, वाक्यों का मनन करो। ये वाक्यों का मनन अंतःकरण का मार्जन है, आप समझो इस बात को। जो संत महापुरुषों के महावाक्य हैं, वचन हैं, उनको विचारो, उनका चिंतन करो, तो चिंतन से इनका मार्जन होता है, मन का, बुद्धि का, चित्त का, आम का, ये पवित्र होते हैं। सुना निकल गया, कोई मतलब नहीं। और जब मार्जन होता है तब आचरणों में उतरने लगता है। नहीं, जब ऐसा है तो हम ऐसा क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, हम ऐसा ही चलेंगे। पर हम सत्संग के वाक्यों को मनन नहीं करते तो मार्जन नहीं हुआ, वो गंदे के गंदे पड़े हैं। जानकारी केवल ले ली, ऐसा ऐसा दूसरों को सुना दिया, मार्जन नहीं हुआ। कोई साधन संपन्न या साधनहीन, वो नहीं देख पाता। बहुत सुन, जब तक वो अपने को नहीं जानता। अपने को जान गए तो सबको जान गए, क्योंकि वो यहां बैठा हुआ है। फिर वो जित देखो तित श्याममयी, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। नेत्र खुल गए तो जो अंदर वही बाहर। बद्ध और मुक्त दोनों के हृदय में समान भाव से भगवान विराजमान है। चाहे वो पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे जीवन मुक्त हो या जीवन बद्ध हो, वो तत्व तो सबके हृदय में समान विराजमान है। वो आनंद का मूल स्रोत है। समझो, हम आनंद का मूल स्रोत विषय भोग मान रहे हैं। वो आनंद का मूल स्रोत है, उसी परमात्मा को योगी जन प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान मार्ग का पथिक है, वो ब्रह्म विद्या के द्वारा लोक परलोक सब भोगों का त्याग करके एकाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जीवन मुक्त हो जाता है। जो याज्ञिक जन है वो अग्निहोत्र आदि के द्वारा, विविध यज्ञों के द्वारा उसी का यजन करके उसको प्राप्त होते हैं। जो भक्त जन है वो भक्ति के द्वारा उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं। ऐसे महात्मा पुरुष जो अपने आप को प्रभु में समर्पित कर चुके हैं, जो अपनी हर वृत्ति को प्रभु में लीन किए हुए हैं, अब उनका ना शास्त्र से कोई प्रयोजन रह जाता है, ना लोक से कोई प्रयोजन रह जाता है। जैसे नदी पार हो गए थे, नाव से कोई प्रयोजन नहीं, ऐसे वो समस्त शास्त्रों के ऊपर विचरण करने वाले महापुरुष होते हैं। समस्त शास्त्र जिसे नेति नेति कह रहे, वहां वो स्थित हो चुका है। तो अब किसी शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं, किसी लोक से कोई प्रयोजन नहीं। अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता है, वही सनातन परमात्मा को प्राप्त होता है। मन के समान वेग वाला कोई नहीं है, बहुत तीव्र गति। जहां जहां अपने इंद्रियों के द्वारा मन का संयोग कराया है, अभी 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 अमेरिका पहुंच गए, अभी अमुक देश पहुंच, अभी एक देर नहीं लगेगी, हाँ पहुंच गए। इतना वेग है मन का, इतना तीव्र गति। वायु भी इतनी गति से नहीं चलता, वायु तो समय लगता है। आप अगर जहां भी गए हो और आपकी स्मृति में है, अभी अभी वहां पहुंचा देगा। अभी वो दृश्य वो सब आपके सामने आने लगेगा। ये मन बड़ा वेगशाली है और ये बंदर की तरह छलांग लगाता रहता है, इस डाल से उस डाल। देखो चुपचाप देखो इसकी हरकत, देखो इसको शब्द, इस शब्द से वहां पहुंचा, वहां से वहां पहुंचा, वहां बस नाचता रहता है। बस इसका नाचना बंद हो जाए, इसकी चंचलता बंद हो जाए, तब परमार्थ का आनंद स्फुरित हो,
पर हम तो इसके विरुद्ध आचरण करते हैं और इसको चंचल बना रहे हैं। किसी के 10 लाख पंख जग जाए और खूब वेग से उड़े तो क्या आकाश का अंत पालेगा क्या? सनत सुजात जी कहते हैं नहीं पा पाएगा। ऐसे ही कोई कितना भी बुद्धिमान हो, क्या उस अगाध पर ब्रह्म को जान जाएगा क्या? नहीं। तो फिर कैसे जानते हैं? बोले सोई जानाई जे देव जनाई। जिसे वो जना देता है अपने आप को, वही जान जाता है। तो किसको जनाता है? बोले कृपा पात्र को। कृपा पात्र कौन है? मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा कर हेर। जो मन से, वचन से, कर्म से, निश्चल भाव से भगवान की शरण में हो गया, वही कृपा पात्र है। भगवान उसको अपना अनुभव करा देते हैं। नहीं तो जैसे कह रहे कि यह सहस्त्रम सहस्त्राणाम पक्षान सत्यत्य संपतेत मध्य में मध्य आगच्छेत दपिचेत श्यान मनोजवा। ऐसा वेग उसका हो 10 लाख पंख लगाकर उड़े तो भी आकाश का अंत नहीं पा सकता। कोई कितना भी ज्ञानी विज्ञानी हो, भगवान का अंत नहीं पा सकता। इसलिए उनका नाम अनंत है। वो स्वयं कृपा करके अनुभव कराते हैं कृपा पात्र को। वही कृपा पात्र है जो मन वचन कर्म से कपट छोड़कर भगवान की शरण में हो गया। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये प्रत्यक्ष है पर दिखाई नहीं दे रहा है। जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है उसी के अनुभव में आता है। तुम्हारे मानने ना मानने से वो कोई किसी की मानने वाली वस्तु थोड़ी है कि मान लिया तो उसकी मान्यता, नहीं माना तो नहीं। अरे तेरे मानने ना मानने से उस परम सत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेगा तो तू आनंदित हो जाएगा, नहीं मानेगा तो भ्रमित होकर भटकता रहेगा उसी की गोद में, उसी की गोद में, उसी विराट भगवान की गोद में आप बैठे हुए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी की गोद में है। बड़ा ज्ञानी जीव है, अवसर मिला है बहुत। भगवान बचावें, दुर्बुद्धि से बचावें, हमारी बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करे। सब शास्त्रों का सार, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। प्रत्यक्ष है, भगवान कहाँ है? प्रत्यक्ष है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अंतःकरण अशुद्ध है, शुद्ध करो। विशुद्ध अंतःकरण वाला देख पाता है। विशुद्ध अंतःकरण कैसे होता है? जो सबका हितैषी है, जो मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में किए हुए है, अधर्म आचरण नहीं, जिसके ऊपर भारी से भारी दुख आने पर भी विचलित नहीं होता, जिसके हृदय में किसी भी संबंध का प्रभाव नहीं है और निरंतर भजन परायण है, वो मुक्त है। ऐसा मुक्त पुरुष ही भगवत साक्षात्कार करता है।